अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैन अली बिजन स्वैग। ओके जी, तो आज जो है हम मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जनाब वाला स्ट्रेंजर्स रूफ। तो आज हम दूसरे लोगों की छत पे जाएंगे जिन्हें हम लोग नहीं जानते और वहाँ जा कर के हम उनका शौक देखेंगे, उनके नायाब परिंदे देखेंगे और उनसे करेंगे बातचीत। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी। ओके जी, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि अब हम जो है वो एक नया टॉपिक लेकर के आए और लोगों की छतों पर हम लोग जाएंगे। तो इसी तरह ही अब मेरे लिए जो है ये अपना मुस्तफ़ा भाई जो गुलाम मुस्तफ़ा बार मार्केट में शॉप कर रहे हैं और वाइट हाउस के नाम से इनकी जो छत है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पे वो बाजी भी करते हैं और इनका ब्रीडिंग सेटअप भी यहाँ पे। तो इनका हम लोग शौक करेंगे और मैं आपको मिलवाता हूँ अपने अजीज़ दोस्त से जिनसे मेरी अभी दोस्ती हुई है। तो इंशाअल्लाह अजीज़ ये भी अब आपसे बात करते हैं और फिर हम देखेंगे इनका ब्रीडिंग सेटअप। जी अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारी कॉल पे हमारे पास आए। और जैन भाई आपने इस शो के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस तरह मज़ीद लोगों को और जो है शौक़ में इजाफा होगा और हमें इससे अच्छा शो करने का मौका मिलेगा और तमाम दूसरे दोस्त भी जो मेरे सुन रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह इससे अच्छा फ़ायदा होगा। ओके जी, तो अब हम जो है वो इंशाल्लाह शौक करते हैं इनके कबूतरों का। तो मैं आपको शौक करवाता हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए और तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी। ओके जी, तो आज जो है मैं जिस तरह मुस्तफ़ा साहब मेरे जो गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं उन्होंने मुझे जो है इनविटेशन दिया था, तो उनकी इनविटेशन पे मैं छत पर आया हूँ और छत जो है वो वाइट हाउस के नाम से मशहूर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये जो शौक कर रहे हैं मेरे साथ जो सीट पर तशरीफ़ फरमा है ये जी नसीब गुजर साहब हैं और बड़े मोहतरम भाई हैं। इन्होंने जो है बड़ा दिल से जो है वेलकम किया है मेरा। तो अब जो है हम इनके शौक़ के बारे में इनसे कुछ मालूमात लेते हैं और कबूतर के बारे में हम लोग पूछते हैं कि अच्छा कबूतर कौन सा होता है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं और फिर साथ साथ कोशिश करेंगे कि हमें इनसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलें और जिससे जो मेरे नए कबूतर परवर भाई हैं वो अपनी कबूतर परवरी को आसानी से जो है वो समझ सकें। तो चलिए जी चलते हैं वीडियो को लंबा किए बिना नसीब गुजर भाई के पास। सर कैसी तबीयत आपकी? शुक्र अल्लाह, आप ठीक ठाक हैं जी तो नसीब भाई मैंने आपसे ये पूछना था कि आप ये शौक़ कब से कर रहे हैं? जी ये मेरा शौक़ तकरीबन 9-10 साल की उम्र से शुरू है और मुझे 20 से 22 साल हो चुके हैं ये शौक़ है। तो नसीब भाई मतलब किस तरह से शौक़ पड़ा कबूतरों के बारे में कि यार कबूतर रखनी और उड़ाना, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं प्रोसीजर होता है कि सुबह बैठे शाम तक बैठे, मतलब होता है इसमें। और इंटरेस्ट क्या है इसमें आपका? देखें जी यही शौक़ है, इसी का नाम शौक़ है कि शौक़ की खातिर हम सारा दिन भी छत पे रहते हैं, ठीक है, उसके बाद अपना टाइम भी स्क्रीन को देते हैं। ये शौक़ नहीं है, ये मेरा जुनून है, ठीक है, और जुनून की हद तक मैं शौक़ करता हूँ। पहले जो था वो मेरे कज़न थे, उन्होंने रखे हुए थे, उनसे मुझे ये शौक़ जो है कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये मुस्तफ़ा भाई हैं, अकील गुजर मेरा भांजा है, वो मामू का बेटा है कामर गुजर, हम चारों ने मिलके ये छत बनाई है, चारों हम शौक़ करते थे, ठीक है। और ये तीनों मुझसे छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ, इसलिए ये मुझे इज़्ज़त भी देते हैं और मेरी हेल्प भी करते हैं और शौक़ भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सिलसिला चलते चलते 20-22 साल हो गए, लेकिन अब जो है वो अब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है, ठीक है। तकरीबन 9 ट्राफियाँ हमने जीती हैं 2 साल में, तो ये हमारी अचीवमेंट है। आगे जो हम बाजियाँ उड़ाने वाले हैं वो कुछ और लेवल पर उड़ाने वाले हैं माशाल्लाह, ठीक है।
और हमारी कोशिश है कि लाहौर की जो बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उन सब में हिस्सा लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट से उड़ाई जाए। ठीक है, मतलब आप जो है इसको जो है वो अपना जो है मेरे वो दोस्त जो कि कबूतरबाजी को और कबूतर परवरी को जो है वो बड़ा ही गलत समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक माइंड होता है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि जी कबूतर परवरी जो है वो बड़ा ही अपना मतलब जो है वो क्या उसको कहते हैं गलत किस्म का जो है अपना शौक है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए जी शौक होता है, वो आपका जो है आप उसको लेके किस वे में चलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो कबूतर उड़ाने का शौक़ करते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो कबूतर की ब्रीडिंग का शौक़ करते हैं। तो जिनको उड़ाने का शौक़ है उनके पास उतना टाइम है कि वो उसे उड़ा सके, जी। और जो नहीं उड़ा सकते वो ब्रीडिंग का शौक़ करते हैं। ये बड़ा अच्छा परिंदा, मासूम सा परिंदा है और बड़ा वफ़ादार परिंदा है। तो इसकी जो है वो वफ़ादारी यही आपके सामने है कि सुबह आप इसे खोलते हैं और ये हवा में चला जाता है, और हवा में जाने के बाद ये चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलें आए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, तो ये कोशिश करता है कि अपने ही घर पे आए, किसी दूसरी तरफ ना जाए। हाँ, अगर ये थक जाए या इसको कोई प्रॉब्लम या कोई बीमार है या कोई वजह है, तब ये जाके किसी और के घर में गिरता है, और वो भी इसकी बड़ी केयर करता है। तो ये प्यार लेने वाला परिंदा है, मोहब्बत करने वाला परिंदा है, और हमें भी इससे मोहब्बत करनी चाहिए। और इस शौक़ को जो है वो इस तरह से गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बुरा शौक़ नहीं, ये बड़ा मज़ेदार शौक़ है। तो अपना जो है मेरे जितने भी नए कबूतर परवर भाई हैं उनके लिए जो टिप्स हैं वो अपना नसीब भाई से, नसीब गुजर साहब से हम लोग लेंगे और शौक़ करेंगे इनके कबूतरों का, और इनकी छत का शौक़ करेंगे हम लोग कि ये लोग जो है इनकी परवाज़ी छत पे किस तरह से कबूतर को जो है वो उड़ाते हैं। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं है कबूतर उड़ाने का। अगर तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हुई तो ज़रूर मैं आपको इनका पल्ला भी मार के दिखाऊँगा। तो चलिए जी, अब हम जो है वो नसीब भाई से पूछते हैं कि एक अच्छा कबूतर क्या होता है। जी सर। जी, मेरे नज़दीक जो अच्छा कबूतर होता है ना वो हड्डी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और बंद जोड़ हो। बंद जोड़ का कबूतर जो होता है वो गर्मी में जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद जो पार होते हैं, मुझे ये 10वीं करनी, 9वीं करनी से छोटी और 8वीं, ठीक है, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छा पार है। और दूसरा, ये बगल के पास जितने लंबे होंगे और जितने चौड़े होंगे उतना अच्छा कबूतर जो है वो काम करेगा। और अगर कबूतर के अंदर थोड़ी सी लाली हो आँख के अंदर, ठीक है, वो भी कबूतर जो है वो गर्मी में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मेरे नज़दीक मैं ज़्यादा शौक़ करता हूँ देसी कबूतर, यानी कि आम कबूतर जो होते हैं, देसी कबूतर पुराने वाले, जिस तरह हमारे कसूरी हो गए या अपना जीरे कबूतर आ गए, पुरानी जीरे नस्ल जो है। हाँ जी। तो लाहौर में ज़्यादातर शौक़ हो रहा है डैडी गोल्डन डब वाले। ठीक है, मेरे पास तीनों ही नहीं है, मेरे पास है देसी। ठीक है, और मैं इन्हीं का शौक़ करता हूँ, यही उड़ाता हूँ और यही रखता हूँ। ठीक है, ये हमारी जो छत है ये सिर्फ परवाज़ वाली छत है जिससे हम टूर्नामेंट्स खेलते हैं। जो हमारी ब्रीडिंग की छत है वो दूसरी छत है। ठीक है, वहाँ पे हमने जोड़े रखे हुए हैं, वहाँ से हमें बच्चे आते हैं, वो वहाँ से हम ले आते हैं। ठीक है, कुछ उस्ताद हैं, हमारा उस्ताद यासर चौधरी, यासर फरीद साहब, उनके घर से बच्चे आते हैं। उनकी लाखा ब्रीड जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी। मैंने आपके केज में जो है वो एक लाखा देखा था बच्चा, माशाल्लाह वो पट्टी है और बड़ा बहुत खूबसूरत परिंदा है। तो आप लोगों को जी मैं उसका भी शौक़ करवाऊंगा, और साथ इनके पास जो कुछ मैंने नीले कबूतर देखे हैं उनका भी शौक़ करवाऊंगा। आप भी जानते हैं कि मुझे नीला बहुत पसंद है, और मेरे घर की जो ब्रीड है उसमें नीले मेरे पास पड़े हैं। तो ठीक है जी, अब हम ये मेरा जी बहादुर कबूतर है। ठीक है, 14 अगस्त वाला इसका नाम है। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि इसने 26 स्टंपें खाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, 26 स्टंपें इसने खाई हैं, और ये सारा दिन नीचे उड़ता है, बंद नहीं होता ये। ठीक है, 4-5 बजे तक इसकी आम फड़के हैं, वैसे ये 7 बजे तक भी इसने परवाज़ दी है। ठीक है, और ये मेरा बहुत ही बहादुर कबूतर है और मेरे खुडे की ये शान है। माशाल्लाह जी। ले जी माशाल्लाह, ये इनका बर्ड है जी 14 अगस्त, जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है। और इसने जी 26 स्टैंपें खाई, मतलब इसको 26 बार ये जो है वो परवाज़ दे चुका हुआ है बाजियों में। तो इसका जी मैं आपको इंशाल्लाह शौक़ करवाता हूँ करीब से भी, और मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह ये बड़ा ही खूबसूरत परिंदा और बड़ा शानदार परिंदा है। मुझे हाथ में पकड़े हुए कोई चीज़ महसूस हो रही है कि यार वाकई मैंने कोई चीज़ पकड़ी हुई है।
ठीक है जी। तो इसका मैं आपको इंशाल्लाह शौक करवाता हूँ। और जिस तरह नसीब भाई बता रहे हैं कि जनाब वाला ये जो है ये नीचे की परवाज़ देता है, ये बंद नहीं होता आसमान में। 4 बजे तक ये जो है 4-5 बजे तक इसकी आम फड़के हैं। हाँ जी, ठीक है, बाजी में वैसे ये 7 बजे तक भी उड़ा हुआ है। वाह, ठीक है, स्टंप पे ये 5 बजे तक उड़ा है। माशाल्लाह। ठीक है, और हर बाजी में इसको डबल स्टंप लगी है। माशाल्लाह जी, हर माशाल्लाह, बाजी में ये बहादुर कबूतर दिया गया। माशाल्लाह। ये इनका जो है मैं देख रहा हूँ कि पाँव में जो है इनके कड़ी भी लगी हुई है नंबर वाली। तो आपको जी मैं इसका क्लोज़अप भी करवाता हूँ और साथ साथ मैं जो है इनसे पूछना चाहूँगा कि नसीब भाई जो कबूतर परवर मेरे भाई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो चिड़ी मारी का शौक़ करते हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस जो है वो चिड़ी मारी में डाली हुई। तो हमारे पास जब इस तरह का कोई कबूतर आता है किसी का कोई कड़ी वाला, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे कॉल करके उसका कबूतर वापस दें। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो उनका कबूतर वापस नहीं देते कि उनकी अपनी जहाँ पे अच्छा कबूतर किसी को मिल जाए वो कहता है कि जनाब वाला पकड़ लूँ और मैं अपने पास से रख लूँ। तो आपके तवस्त से मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप शौक नहीं कर रहे तो शौक वाला जानवर किसी का वापस कर दिया करो। बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर आपने पकड़ा है उस कबूतर को, आप किसी उसका का मुआवजा ले लें। हाँ। और उसको वापस कर दें। हाँ, और अगर ये नहीं कड़ी लगी हुई और आपको अच्छा कबूतर मिल गया, किसी की कड़ी नहीं और आपको नहीं पता कि ये किसका कबूतर है, तो उसको आप रख सकते हो यार, वो तो ऑप्शन है ना आपके पास, आप वो रख लो। लेकिन अगर किसी ने फ़ोन नंबर वाली कड़ी लगाई हुई है तो इट मीन्स कि यार उसके लिए, जिसने ये उड़ाया है कबूतर, उसके लिए ज़रूरी है, उसने अपना नंबर दिया है कि यार अगर आपके पास ये गिर जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि क्रीज़ों में अक्सर औकात कबूतर जो है वो फट के लेते हैं और गिर जाते हैं। रीज़न ये होती है कि उनके सर के बाल या पर के बाल जो हैं वो गिरे हुए होते हैं और उनकी परवाज़ में वो दम नहीं होता जब तक ये बाल पूरे नहीं होते। तो उनको थकावट की वजह से वो बेचारे कहीं सांस लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो हमारे जो चिड़ी मार दोस्त हैं, जो चिड़ी मार भाई हैं, भाई बुरे वो भी नहीं है, शौक़ वो भी बुरा नहीं है, मैं नहीं उसे कहता हूँ कि शौक़ बुरा है। लेकिन जब आपको पता हो कि किसी की परवाज़ी चाहता है तो उसके करीब जैसे ही वो कबूतर उड़ाए तो छेड़े लगाना ना शुरू कर दिया कीजिए, उसे टाइम दीजिए ताकि वो अपने कबूतर भी पक्के कर सके। आप अपना शौक़ भी कीजिए और उसको भी शौक़ करने दीजिए। तो ये मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग जो है थोड़ा सा इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखिए। अब मैं आपको इंशाल्लाह इसके कबूतर का जो है वो क्लोज़अप शौक करवाता हूँ, इसकी आँख का भी, और साथ ही साथ जो मैंने कबूतर इनका देखा था लाखा, उसका भी मैं आपको शौक करवाऊंगा। और इसके साथ आपको मैं स्टैंप वाले कबूतर भी दिखाऊंगा जिनको स्टैंपें लगी हुई हैं, क्योंकि अभी तो पीछे क्रीज़ों का मौसम गुजरा है और स्टैंपें जो हैं वो झड़ चुकी हुई हैं। बाल जो है अपना जो पर पुटाइयाँ भी की गई हुई हैं पीछे जेठ में, तो पर पुटाइयों में भी आप जानते हैं कि पर उखेड़ दिए जाते हैं और उसके बाद दोबारा सर पर होता है। तो ठीक है जी, अब इसका जो है हम क्लोज़अप शॉट लेते हैं और साथ ही साथ फिर मैं इनकी आपको जो है अचीवमेंट भी दिखाऊंगा, जो ये ट्रॉफीज़ वगैरह जीते उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ एक क्लिप बना करके दिखाता हूँ। जी, ये मैं आपको शौक करवाने जा रहा हूँ। ये लाखा ब्रीड है, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं, उनके दोस्त है गुजरावाला से भाई नासर, उनके घर की ब्रीड है। और ये मेरे ख़्याल में किसी भी दूसरी, उनकी छत के अलावा किसी भी दूसरी छत पे अगर कोई ब्रीड पड़ी हुई है तो ये हमारे पास है। ठीक है। ओके जी, तो आप जो है मुझे नसीब भाई कबूतर दिखा रहे थे, तो कबूतर देखते देखते जो है वो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया, तो मैंने इनसे पूछा, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो भी लगाई थी। मेरे पास जो रामपुरी टेडी क्रॉस में मादी थी, जो दुमचीर कबूतर था, तो आज मैं इनके छत पे आऊँ, ये बहुत पुराना शौक कर रहे हैं। तो इनसे भी हम जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि भाई दुमचीर कबूतर में कोई खासियत नहीं होती, ये सिर्फ आपका जो है वो पेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप 13 परी कबूतर को 12 परी कबूतर के साथ लगाते हैं या आप जो है वो 11 परी को 12 परी के साथ लगाते हैं, ये दुम के पर होते हैं। आप उनके परों में अगर डिफरेंस पैदा करेंगे तो 5 झोलियाँ या 6 झोलियों के बाद कोई एक आधा कबूतर इस तरह का निकलेगा जो दुमचीर होगा, जो बीच में से ऊपर से 2 बार हो जाएंगे और उसकी बेस एक होगी।
जी जी। तो क्या ये वाकई मिथ्स होती हैं या वाकई इस तरह होता है कि नहीं जी दुमचीर कबूतर जो है वो बड़ा परवाजी होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये सिर्फ मफरूज़े हैं, ठीक है। इसमें हकीकत कोई नहीं है, इसमें हकीकत कोई नहीं है, सदाकत कोई नहीं है कि दुमचीर कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ता है, नहीं। कबूतर को उड़ाने के लिए उसका ब्लड अच्छा होना चाहिए, उसका पर कुंदा अच्छा होना चाहिए। हड्डी जोड़ देखते हैं लोग, हम भी हड्डी जोड़ देखते हैं, ठीक है। वो चीज़ इसमें पूरी होनी चाहिए, वो दुमचीर है या दुमचीर नहीं है, परवाज़ वो पूरी अच्छी करेगा और अच्छा कबूतर वो साबित होगा। अच्छा, उसके अंदर पर में पर कुंदे में जो है वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी आँख में सियाणत होनी चाहिए, जी जी, जिससे वो कबूतर अपना घर पे जान सके, वापस आ सके। जी। तो उसके बाद दुमचीर में कोई चीज़ मफरूज़ा है, मतलब दुमचीर वैसे जिस तरह के मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि दुमचीर जो कबूतर जो टेल है कबूतर की, वो सिर्फ और सिर्फ उसको हवा में तैरने के लिए या हवा में उड़ने के लिए या उसको मुड़ने के लिए या उसको जो है वो लैंडिंग के काम आती है। वो जस्ट एक रूटीन है, तो वो उसी में काम आती है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। और इसी तरह जो एक बहुत बड़ी जो है वो अपना जो है वो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ लोगों ने, बल्कि अपना जो है वो मिस्ट्री बनाई हुई है कि जी कबूतर के लास्ट 3 पर, ये मतलब जिस तरह ये एक पर है, इसके ये कुंदा है, इसके आगे जो ये 3 परियां हैं, ये छोटी छोटी सी, कोई भी कबूतर हो आपको उसे जब देखें कबूतर को लैंड करते हुए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी मिथ नहीं है कि इससे कबूतर ने नहीं उड़ना, ठीक है। कबूतर उड़ता है अपने इस पर से, कुंदे से, बगल से। अगर उसकी बगल भारी है कबूतर की तो तब रहेगा जब उसकी बगल भारी होगी। परवाज उसने करनी है अपने अगले 10 परों से, जी बिल्कुल, ठीक है। ये उसके अगले जो 10 पर हैं ये परवाजी हैं, बाकी सब उसके जो है वो स्टेबिलिटी के लिए है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी मिथ नहीं है कि नहीं जी जनाब कबूतर का पर बहुत बड़ी कोई चीज़ है जी, बड़ा ये है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कबूतर का पर जो है वो आपका सी थ्रू हो। जिस तरह इस कबूतर का अगर अभी तो मैं जो है वो रोशनी के बरक्स बैठा हूँ, तो बैक साइड पे कैमरे को जब मैं अपना ये कुंदा खोल के इसके नीचे उंगली देखता हूँ तो मुझे मेरी उंगलियों का अक्स नज़र आता है। आपका पर शफाफ होना चाहिए, आपके पर की तीली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो अच्छे पर की निशानियाँ जो होती हैं उसमें आपका ये ऊपरी भी तीली ना हो, बराबर तेली हो, एंड पे जाके बिल्कुल सुई की तरह हो, बारीक हो, आप उसे मोड़ें और वो वापस आ जाए, और मुलायम हो। कबूतर में मुलायमियत होनी चाहिए अच्छे कबूतर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब वो नहीं है कि जनाबे वाला को बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कोई जिसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है जी। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे तमाम जो कबूतर जो नए कबूतर परवर भाई हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई कबूतरबाजी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आप भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, ठीक है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि भाई अच्छी चीज़ क्या है, उसके बारे में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि अच्छी चीज़ क्या चीज़ होती है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, और मैंने आपको इसका शौक करवाया इस कबूतर का, और साथ ही साथ मैंने जो है वो आपसे अपना जो है नसीब भाई से हमने जो है इसको क्लियर भी किया कि दुमचीर कबूतर जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ये इस तरह हो जाता है नॉर्मली। ये कुदरत है अल्लाह पाक की। जब हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब हम किसी एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड के साथ लगाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ निकल आती है। तो ये कोई नायाब नहीं है परिंदा। जी आप देख रहे थे जैन भाई की दोस्त से हमारी छत का शौक़ देख रहे थे, और आपसे गुजारिश है कि जैन एंड पिजन स्वैग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर इसका हिस्सा बनिए, ताकि इस शौक़ को प्रमोट किया जा सके और इसके जो पॉजिटिव पहलू हैं उनको उजागर किया जाए, ना कि जो नेगेटिव पहलू हैं जो मफरूज़े बने हुए हैं कबूतरबाजी के हवाले से, उनको कम से कम लोगों तक कन्वे किया जाए कि ये एक पॉजिटिव शौक़ है। तो मेरी ये आप सबसे गुजारिश है दोस्तों से, आप जैन भाई को ज़रा प्रमोट कीजिए और इनको आप जो है अपनी छत पे बुलाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस शौक़ को प्रमोट किया जाए। थैंक यू। तो ओके जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप लोगों ने तमाम दोस्तों ने देखा कि मैंने आप सबको नसीब गुजर साहब की छत का शौक़ करवाया और इनके कबूतर दिखाया, और साथ ही साथ मैंने इनकी ट्रॉफीज़ भी दिखाई जो कि इन्होंने टूर्नामेंट में जीती हुई थी। और बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने मुझे जो है दावत दी और अपना शौक़ दिखाया, और उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए एक छोटा सा मैसेज आप तमाम दोस्तों को भेजा। और इनकी उस मैसेज को जो है आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि रायगा ना जाने दीजिएगा, सबके सब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी, और मुझे दीजिए इजाज़त इंशाअल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।